ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम एक थ्योरम करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इंटीरियर ऑफ द सेट्स का डेफिनेशन किया था, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज थी, तो उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पर पहले एक ये थ्योरम कर लेते हैं। सो यू सी व्हाट इज द थ्योरम। थ्योरम इज अबाउट रियल लाइन। तो इसमें क्या है कि एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट ऑन रियल लाइन is union of countable disjoint class of open intervals। ठीक है। तो बोलने का मतलब कोई अगर हमारे पास ये रियल लाइन है और इस रियल लाइन में अगर हम एक नॉन एम्प्टी ओपन सेट लेते हैं, जैसे ये ओपन सेट ले लिया हमने, मानो यहां से ले लिया हमने, -1 से लेके 1 तक ले लिया। ठीक। तो हमने ये प्रूव करना है कि दिस ओपन सेट -1 to 1 जो ओपन सेट है रियल लाइन में, तो ओपन सेट आपका इंटरवल्स भी हो सकते हैं और भी हो सकता है। लेकिन अब जब हम ओपन्स की बात करते हैं तो इंटरवल ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये वाला जो इंटरवल है, इट इज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। तो एक इंटरवल आएगा यूनियन, दूसरा, तीसरा, और ये काउंटेबल होने चाहिए। ठीक। तो देखिए कैसे करते हैं। तो हमने मान लिया लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल लाइन। तो ये जी मान लिया, मान लो यही मान लिया हमने, जी, दिस इज जी। तो इसको ओपन है ये, अगर ओपन है और नॉन एम्प्टी है तो कोई ना कोई पॉइंट इसमें जरूर होगा। तो हमने एक्स ले लिया यहाँ पे, एक्स वी ए पॉइंट ऑफ जी। क्लियर। पर जी तो क्या है, ओपन है। तो ओपन की क्या डेफिनेशन है कि कोई भी ओपन सेट है तो वो इस एक्स के ऊपर एक, इस एक्स के ऊपर क्या करेगा, एक्स जी को बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा, जिसका और ओपन स्फीयर वो किसके अंदर होगा, जी के अंदर ही होगा। यही डेफिनेशन है ओपन की। अब ऑब्वियस है जब हम रियल लाइन पे काम कर रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था कि रियल, इन द केस ऑफ रियल ओपन जो स्फीयर होता है वो क्या हो जाता है, इंटरवल्स। तो वो इट विल बी ओ लाइक ओपन इंटरवल। तो और ये बाकी और ज्यादा समझने के लिए एक्स की वैल्यू आप जीरो ले लो, इसके अंदर है ना जीरो। तो जीरो का आपने ओपन स्फीयर निकालना है, मतलब ओपन ओपन सेट लेना है जो जीरो को कंटेन करे। तो हम जीरो के लिए ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से ले सकते हैं -0.5 से लेके 0.5। ये ओपन स्फीयर हो गया जीरो, जीरो इसका सेंटर हो गया। तो वही लिखा कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल। जहां हम ओपन स्फीयर वर्ड यूज करते थे वहां ओपन इंटरवल यूज कर रहे, इतना ही फर्क है। एट सेंटर एक्स कंटेन्ड इन जी, और वो जी में होना चाहिए। तो ये जो लिया तो ये डेफिनेटली आपका -1 और 1 के बीच में है ही है। चलिए ये हो गया। नाउ हमने डिफाइन कर लिया है कि जो आई है, दिस आई इज यूनियन ऑफ ऑल, आई इज यूनियन ऑफ ऑल द ओपन इंटरवल्स। जैसे यहाँ समझाने के लिए मैंने क्या बोला आपको कि जीरो लिया मैंने एक्स, तो यहाँ पे आई जीरो हो गया। आई जीरो क्या, इज यूनियन ऑफ ऑल द ओपन इंटरवल्स विच कंटेन एक्स एंड कंटेन इन जी। तो इसमें कैसे आएंगे, कैसे क्या क्या आएंगे, यूनियन है किस किस का, तो जीरो को कंटेन करना चाहिए हर ओपन इंटरवल। तो जैसे मैंने ले लिया जीरो है, तो 0.1 से लेके माइनस, ये ले लेते हैं एक, ये हो गया यूनियन जी, -0 to 2, यूनियन 0 to 2, ये इस तरह से। ये देखो सारे के सारे जो ओपन इंटरवल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जीरो को कंटेन कर रहे हैं
और सारे के सारे किसके अंदर है? -1 और 1 के अंदर है। ठीक, सबसेट ऑफ, क्योंकि अगर हम G-1 to 1 लेते हैं, बात समझ आ गई? तो ये IXI जो है डेफिनेटली इस तरह का एक यूनियन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स है विच कंटेन X एंड आर कंटेन्ड इन G। तीन पॉसिबिलिटीज दियर, द फॉलोइंग थ्री फैक्ट्स आर इजिली प्रूव्ड। पहली चीज कि ये जो XI है इट्स इज एन ओपन इंटरवल। अब हमने पता है कि ओपन इंटरवल है होता है वो ओपन सेट ही होता है, तो हमने थ्योरम डी पढ़ी है क्या, कि यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो अगर ये जो XI है ये यूनियन है, इट इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल तो ओपन सेट्स, तो इसका यूनियन भी क्या होगा? ओपन ही होगा, और सारा का सारा वो जी के अंदर कंटेन्ड होगा। तो पहली बात तो ये होगी कि XI इज ओपन इंटरवल विच कंटेन्स X एंड इज कंटेन्ड इन जी। ओके, दूसरी चीज, XI contains every open interval which contains X। XI के पास सारे ओपन इंटरवल्स होंगे जो X को कंटेन करेगा, और विच कंटेन्ड इन जी। अब हमने जी यहाँ पे -1 to 1 लिया है, ठीक, और हमने पूरे इंटरवल ले लिए हैं -1 और -1 और 1 के बीच में जितने भी इंटरवल पॉसिबल है जो जीरो के अराउंड है, ऐसे ऐसे वाले ये वाले, ठीक, सारे कंटेन कर लिए। बाहर वाले नहीं ले सकते, क्यों? कि वो जी में कंटेन्ड नहीं होंगे, अंदर वाले लेने पड़ेंगे कंटेन्ड इन जी। तो ये क्लियर होगी बात कि एक्स IX is contains every open interval which contain X and is contained in G। It is obvious also। तीसरी चीज, if Y is another point in IX then IX और IY बराबर होगा। जैसे यहाँ पे हमने जीरो लिया है स्टूडेंट, X जो हमने जीरो लिया है, एक और Y ले लेते हैं, Y ले लेते हैं 0.1, तो 0.1 के इंटरवल भी ऐसे ही बनेंगे, यहाँ पे होगा 0.1, तो 0.1 के इंटरवल भी इस तरह से बनते जाएंगे, और डेफिनेटली वो जो क्लास बनेगी वो कहीं ना कहीं क्या है, जी में कंटेन्ड होना है। तो जो एक्स IX होगा और IY होगा वो बराबर ही हो जाएंगे। ठीक, वो पॉइंट ही चेंज हुआ थोड़ा सा, ठीक, पॉइंट डिफरेंट लिया, उसके राउंड इंटरवल्स बनते जाएंगे बनते जाएंगे। तो फाइनली क्योंकि -1 और 1 से बाहर तो जाना नहीं है, तो डेफिनेटली IX एंड IY जो होंगे बराबर होंगे। ओके, अब हमने इसको एक प्रूव करना है कि ये काउंटेबल होना चाहिए। ठीक, तो कैसे करेंगे? तो वी ऑब्जर्व दैट इफ X एंड Y आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन G, then X Y and X IX and X IY are either disjoint और identical। या तो ये बिल्कुल डिफरेंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे। अब चेक कर लेते हैं इसको। हमने तो क्लेम किया कि आइडेंटिकल ही होने वाले हैं ये। ओके, देखो कैसे होता है। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन है, मान लो ये आपस में डिस्टिंक्ट आइडेंटिकल है, तो कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन में होना। मान लो कि इन एक्स और इसकी कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन जो है वो नॉट फाई है, तो भी हमने मान लिया कि इफ दे हैव ए कॉमन एलिमेंट जेड, तो जेड कॉमन एलिमेंट है। अब जेड कॉमन एलिमेंट है तो क्या होगा, जो जेड के लिए एक क्लास बनेगी वो आई के बराबर हो जाएगी, और उसी तरह से जब हम बाई के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो आई जेड जो होगा वो आई आई वाई के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली एक एलिमेंट कॉमन होने से भी ये दोनों आपस में फिर क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाएंगे। ठीक, तो दे डेफिनेटली इक्वली होंगे। चलो ये तो, अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमें ये प्रूव करना है ये हमारे पास काउंटेबल काउंटेबल प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या किया हमने, सबसे पहले कंसीडर कर लिया, कंसीडर आई ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ द फॉर्म
आई एक्स फॉर पॉइंट्स एक्स इन जी, जी में जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए इस तरह की एक क्लास बन जाएगी। जैसे हमने जीरो लिया तो जीरो के लिए आई जीरो बन जाएगा, 1.1 लेंगे तो 0.1 के लिए बन जाएगा, 0.2 के लिए करेंगे तो 2 के लिए बन जाएगा, 0.001 के लिए, इस तरह से जी के अंदर बहुत बड़ी क्लासें बन जाएंगी और वो ओपन इंटरवल्स होंगे, वो सबको पॉइंटों को कंटेन करता चलेगा। तो उन सभी को हमने एक नाम, कॉमन नाम मान लिया कि आई। आई इज अ ऑल क्लास ऑफ डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ द फॉर्म आई एक्स फॉर पॉइंट्स एक्स इन जी। अब जी में कितने पॉइंट्स होंगे, कितने पॉइंट्स होंगे, इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे, उतनी क्लासें होंगी, उतनी एक्स आई टाइप बनेंगे, जितने एक्स होंगे उतने ही आई एक्स बनेंगे हमारे। उन सब का जो कंबाइंड सेट है उसको आई बोल दिया। आई थिंक इज क्लियर नाउ। दिस दिस इज डिसजॉइंट क्लास ऑफ ओपन इंटरवल्स एंड जी इज इट्स यूनियन। और ये क्लास जो होंगी वो डिसजॉइंट होंगी, ठीक, अलग अलग होंगी, और उनका यूनियन जो होगा वो जी बनेगा। ठीक। अब हमें प्रूव करना है कि ये काउंटेबल है। आई जो आई में जो बने, अब हम बात कर रहे हैं कि जितने जी होंगे उतनी क्लासें बननी है। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि जी तो हमारा, एक्स तो जी से आ रहा है और जी अपना कोई ना कोई इंटरवल होगा, जैसे -1 और 1 के बीच में। तो इस -1 और 1 के बीच में तो इन्फिनिटी में नंबर होते हैं, वो काउंटेबल नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेट लेना पड़ेगा जो काउंटेबल है। ठीक, तो हमने, काउंटेबल क्या होते हैं, रैशनल नंबर काउंटेबल होते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे जी आर, जी आर भी ए सेट ऑफ रैशनल पॉइंट्स इन जी। तो जी के अंदर जितने इस -1 और 1 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स होंगे वो लेने हैं हमने। और रैशनल नंबर आर काउंटेबल होते हैं, ये आपने पढ़ रखा होगा बीएससी में। ओनली क्या उनसे छोड़ने हैं, इरेशनल छोड़ने हैं हमने। ठीक, बाकी रैशनल हमने उनको जी आर बोल दिया। जी आर विद द सेट ऑफ ऑल रैशनल पॉइंट्स इन जी। क्लियरली, जी आर इज ए, क्लियरली जी आर इज नॉन एम्प्टी। क्यों, क्योंकि जी -1 और 1 के बीच में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई रैशनल नंबर ही ना हो। ठीक, सो इट इज नॉन एम्प्टी। तो हमने अब डिफाइन कर लिया एक मैपिंग जी आर और आई के बीच में। आई हमारी वो क्लास है और जी आर। अब ये जो मैपिंग है वो हमने ऑन टू है, ठीक, फॉर ईच आर इन जी आर। जी आर यहां से हम एक पॉइंट लेंगे, कोई भी रैशनल नंबर लेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, एफ ऑफ आर। तो एफ ऑफ आर होगा क्या, एफ ऑफ आर विद दैट यूनिक इंटरवल इन आई विच कंटेन्स आर। अगर यहां से हम अगर जीरो लेंगे तो वहां पे हमें एक, इस आई से, इस आई में क्या मिलेगा, एक इंटरवल बने मिलेगा जो जीरो को कंटेन कर रहा होगा। ठीक, यहाँ पे हमें इंटरवल मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ से रैशनल नंबर अगर 0.1 लेंगे तो वहां पे हमें मिल जाएगा। तो इट मीन दैट देयर विल बी 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस। तो क्या हो गया, ये जो मैपिंग है ये 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस हो गई। 1-1 है, 1-2 है, ये सारे पॉइंटों को कवर करेगा, कोई भी ऐसा नंबर आज से यहाँ पे आई छूटेगा नहीं। तो अब 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस है इनके बीच में, और ये वाला सेट काउंटेबल है। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स आर काउंटेबल। सिंस जी आर इज अ काउंटेबल, तो यहां लिख सकते हैं बिकॉज रैशनल नंबर्स आर काउंटेबल। और अगर 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस है, ये काउंटेबल है, तो डेफिनेटली आई भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। ठीक, आई इज काउंटेबल। तो यही प्रूव करना था।
तो थोड़ा देखना इस प्रूफ को, कुछ ऐसा इसमें है नहीं। अगर फिर भी आपको कुछ लगेगा डाउट तो वी कैन डिस्कस इन लेटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट्स के ऊपर, जो हमने कल बात करी थी। तो कल हमने इंटीरियर की डेफिनेशन पढ़ ली थी। तो इंटीरियर ऑफ सेट क्या होता है कि अगर एक कोई सेट है तो उसका इंटीरियर जो होगा दैट विल बी, वो एक्स आएंगे जिनका, जिसके ऊपर हम एक स्फीयर बनाए, ओपन स्फीयर, तो वो भी क्या होना चाहिए, ए के अंदर होना चाहिए, ठीक। एक ओपन सेट होगा या ओपन स्फीयर बोलो, वो पूरा ए में कंटेन होना चाहिए, ठीक। तो जैसे अगर कुछ एग्जांपल्स इसमें डिस्कस करें, तो जैसे है इंटीरियर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हैं हमारे पास, इंटीजर -1, 0, +-1, +-2, ये इस सेट का इंटीरियर क्या होगा। अगर हम इंटीरियर के लिए क्या करना, हमने ओपन स्फीयर लेना, तो एक जीरो ले लेता हूं मैं, जीरो के ऊपर अगर मैंने ओपन स्फीयर बनाता हूं, रेडियस जितना छोटा से छोटा भी ले लूंगा, तो आपको लगता है क्या ये वाला आई के अंदर होगा? होगा भाई, बताइए कोई अगर बता सकते हैं तो। अगर आई एक खबर हमने सेट ऑफ इंटीजर्स लिया और एक पॉइंट ले लिया, हमें चेक करना है जीरो इसका इंटीरियर है कि नहीं है, तो जीरो के ऊपर हमने एक ओपन स्फीयर बनाया जिसका सेंटर जीरो है, रेडियस आर है, तो क्या ये इसके अंदर कंटेंट होगा क्या? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये तो अपने रैशनल नंबर भी कंटेन करेगा, रैशनल नंबर कंटेन करेगा, तो इसमें तो जीरो के बाद सीधा वन आना है, ठीक। तो जीरो का जब नेबरहुड बनेगा तो इतना सा आएगा ये, तो इंटीजर तो कहीं जाके वन इधर होगा, तो ये कभी भी इसमें कंटेन नहीं हो सकता। तो इंटीरियर ऑफ इंटीजर इज एम्प्टी, कोई भी इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर का इंटीरियर नहीं होगा। रैशनल के केस में भी ऐसा होगा, क्योंकि जब उसकी हम ओपन सेट बनाएंगे किसी भी रैशनल नंबर के ऊपर, तो क्या करेगा वो इरेशनल कंटेन कर लेगा, तो पूरा रैशनल के अंदर होगा ही नहीं, दैट्स व्हाई इट इज एम्प्टी। सेट ऑफ और इरेशनल, उसके लिए भी इंटीरियर एम्प्टी, क्यों? क्योंकि वो, जैसे हम किसी इरेशनल नंबर के ऊपर जब हम ओपन सेट बनाएंगे या उसका नेबरहुड बनाएंगे, तो डेफिनेटली वो पूरा कोई इरेशनल थोड़ी आने, वहां पे रैशनल भी आ जाने, तो पूरा का पूरा वो रैशनल इरेशनल में होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई इट इज एम्प्टी। और डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे एक और जोड़ दूं, 3.1 जोड़ दूं कि इंटीरियर ऑफ रियल नंबर क्या होगा, तो वो रियल नंबर ही होगा, ठीक। क्योंकि रियल का सारा जो पॉइंट होंगे, तो कोई भी उसका हम नेबरहुड लेंगे तो वो रियल नंबर ही, रियल नंबर के अंदर ही आएगा। उसी तरह से जैसे यहाँ पे देखो, हमने ओपन इंटरवल ले लिया फोर्थ में, इंटीरियर ऑफ ओपन इंटरवल 0, 1, तो डेफिनेटली 0, 1 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 तो इसके पॉइंट है नहीं, अंदर जितना मर्जी यहाँ पे अंदर पॉइंट होगा, तो उसका जब हम यहाँ पे नेबरहुड बनाएंगे तो इनसाइड यही रहेगी। इसका मतलब इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, दे विल बी इंटीरियर ऑफ दिस। सो इंटीरियर इसका सारे पॉइंट आएंगे 0 और 1 के बीच में। अब इंटीरियर ऑफ क्लोज इंटरवल 0 to 1, अब डेफिनेटली यहाँ पे जीरो पे और वन पे, कंट्रोवर्सी तो 0 और 1 पे ही है, क्योंकि 0 और 1 इसके एलिमेंट है। जीरो के ऊपर जैसे हम यहाँ पे ओपन ओपन स्फीयर बनाएंगे, तो वो आधा ओपन स्फीयर तो अंदर है, लेकिन आधा क्या चला गया, बाहर चला गया, तो इट मीन दैट वो ओपन स्फीयर जीरो इस पूरे इंटरवल के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब जीरो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। सेम लॉजिक वन के ऊपर, अगर वन के ऊपर हम ओपन स्फीयर बनाएंगे तो पूरे को कंटेन नहीं करेगा, इसका मतलब 0 और 1 इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकते। 0 और 1 के जो अंदर होंगे वो सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे, तो दैट्स वाई इंटीरियर ऑफ क्लोज इंटरवल इज, इंटीरियर ऑफ क्लोज इंटरवल 0, 1 इज
ओपन इंटरवल 0 1। सेम लॉजिक, यहाँ पे देखो दो सेट लिए, ये आपका सेमी ओपन सेमी क्लोज, तो डेफिनेटली इन दोनों का यूनियन है, 1 और 2 है, तो इसका भी इंटीरियर क्या बनेगा, 0, 1 ही बनेगा। 2 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता, 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब इसका नेबरहुड बनाएंगे तो 1 से ऊपर जाएगा, ये 1.1 1.2 ऐसे नंबर चाहिए, और 0 नहीं होगा, वो तो हम पहले भी था, तो इसका भी। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पे क्या है, ये दिट इज सर्कल, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सर्कल है, जेड, एंड मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1, तो इट विल बी लाइक दिस, ये होगा, और बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, तो इसको थोड़ा ऐसे बनाना चाहिए, डॉटेड बनाना चाहिए, ये है ये। तो इसके अंदर जो पॉइंट होंगे वो इसके इंटीरियर ही होंगे, क्योंकि उनके ऊपर हम छोटा सा नेव सर्कल बनाएंगे, छोटा सा ओपन स्फीयर बनाएंगे, तो इनसाइड ही रहेगा, हम रेडियस को छोटा कर सकते हैं, ठीक। सो इसका इंटीरियर ये खुद ही रहेगा, हर पॉइंट इसका इंटीरियर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे बाउंड्री इंक्लूड होगी, तो डेफिनेटली अब बाउंड्री पे कोई पॉइंट लेंगे और यहाँ पे ओपन स्फीयर बनाएंगे, तो आउटसाइड द दिस सर्कल चला गया, टू मीन दैट बाउंड्री पॉइंट जो है वो इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकते, और डेफिनेटली बाउंड्री पॉइंट होने, कॉमन सेंस की बात है, तो दैट्स वाई इसका इंटीरियर क्या होगा, इनसाइड वाले होंगे, तो इसमें यहाँ से इक्वल टू हट गया। उसी तरह से एक और है कि जेड ऑफ ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, इमेजिनरी पार्ट 0 हो, इमेजिनरी पार्ट 0 होने मतलब रियल नंबर्स होंगे, है ना, और रियल नंबर्स होंगे तो एम्प्टी नहीं होगा फिर यहाँ पे ना, आर होगा, क्यों, ठीक, क्योंकि रियल नंबर हुए तो उसका इट इज रियल लाइन ही हो गई, रियल लाइन का इंटीरियर रियल लाइन आर ही आएगा, और अगर रैशनल है तो रैशनल का तो एम्प्टी होगा, ठीक। चलो इसको फिर भी मैं चेक कर लूंगा, लेकिन ये आर होने वाला है। चलो एक और हम इसके क्वेश्चन करते हैं इंटीरियर का, तो इसमें देखो ए और बी दो सबसेट्स है मैट्रिक्स स्पेस एक्स के, एंड प्रूव दैट, तो हमने प्रूव करना है इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी जो है वो सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी होता है, और सेकंड पार्ट है इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और हमने किसी एग्जांपल देना है कि इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी नॉट इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए बी, ए यूनियन बी, ठीक। तो पहले तो अब इसमें फर्स्ट पार्ट में देखें तो इसमें ओनली ये इसका सबसेट है, इक्वल नहीं है, ठीक। तो सबसेट प्रूव करना है, तो डेफिनेटली तरीका आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, जब ए को बी का सबसेट प्रूव करना है तो क्या करते हैं, क्या तरीका होता है, एक्स ए से एलिमेंट लेते हैं और हम ये प्रूव कर देते हैं कि एक्स जो वो बी में भी है, ठीक। उसी तरह से हम इसमें एक पॉइंट लेके चलेंगे, सो लेट एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी, तो एक्स अगर यूनियन में है, इन दोनों के यूनियन में है, तो यूनियन में कब आता है एलिमेंट, तो कम से कम दोनों में से एक में होगा तब भी वो यूनियन में आ जाता है, तो दैट इम्प्लाइज either x belongs to interior of A or x belongs to interior of B। तो अब डेफिनेशन इंटीरियर ऑफ ए की डेफिनेशन क्या है, अगर x इसके इंटीरियर में है तो क्या होगा, x के ऊपर एक बनेगा ओपन स्फीयर, और वो क्या होना चाहिए, ए के अंदर होना चाहिए पूरा पूरा, उसी तरह से एक ओपन स्फीयर बनेगा और वो पूरा पूरा बी में होना चाहिए इसके लिए, तो यहाँ पे ओपन स्फीयर ना लेके हम ओपन सेट ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि ओपन स्फीयर जो होता है वो ओपन सेट ही होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए, देयर एग्जिस्ट ए ओपन सेट यू विद
एक्स बिलोंग्स टू यू। ठीक, और ये जो यू होगा ये इसके अंदर होगा, ऑब्वियस ओपन स्फीयर है तो इसके अंदर होना एक्स, और ये यू जो होगा पूरा पूरा क्या होना चाहिए, ए के अंदर होना चाहिए, जैसे ये लिखा। आप ओपन स्फीयर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब देखो ये यू इसके अंदर है, और ए जो है, ए ऑलवेज सबसेट होता है ये यूनियन बी का। तो इसका मतलब यू किसके अंदर चला गया, ए यूनियन बी के अंदर। ठीक, तो हमारे पास एक ओपन सेट यू मिल गया जो एक्स को कंटेन कर रहा है, और वो साथ में ए यूनियन बी के अंदर है। इसका मतलब ये जो एक्स है वो इसके इंटीरियर में प्रेजेंट होगा। हमें ओपन स्फीयर मिल गया एक्स के ऊपर जो ए यूनियन बी के अंदर है, और ये एक्स को कंटेन कर रहा है, तो डेफिनेटली एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए बी। तो हमने यही प्रूव करना था। कहाँ से लेके चले थे एक्स, हम एक्स लेके चले थे इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी, और हमने क्या प्रूव कर दिया कि दिस एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी। तो ये कौन से पार्ट से किया, जब हमने माना कि एक्स जो वो ए में है। अब हम जब ये मानेंगे कि एक्स इंटीरियर ऑफ बी में है, तो क्या लॉजिक चलेगा, सिमिलर, हम एक्स इंटीरियर ऑफ बी में ले लेंगे और फिर वहां पे एक सेट लेंगे, फिर सिमिलरली सेम प्रोसीजर ऑप्ट करेंगे, तो हम क्या प्रूव कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे प्रूव किया इंटीरियर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं इंटीरियर ऑफ बी इज सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी। तो ये ई भी इसके अंदर है और बी भी इसके अंदर है, तो इनका दोनों का यूनियन भी डेफिनेटली इंटीरियर ऑफ ए बी के अंदर, यही प्रूव करना है स्टूडेंट्स। ठीक, चलिए, चलो अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में है कि इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें इक्वल टू है, तो इट मीन दैट हमें क्या प्रोसीजर ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर हमने दो सेट इक्वल प्रूव करने हो ए इज इक्वल टू बी, तो क्या तरीका होता है, हमें प्रूव करना पड़ता है ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, तभी ए और बी इक्वल होंगे। और इसका तरीका क्या है, एक्स ए में लेके चलेंगे बी में शो करेंगे, और इसमें बी में लेके चले एक्स ए में शो करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लेके चलते हैं। ठीक, तो इसमें हमने पॉइंट ले लिया कि एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी, और एंड होगा यहाँ पे बिकॉज इट इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आता है जो दोनों में होना चाहिए। एक्स आपका इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ ए में भी होगा और इंटीरियर ऑफ बी में भी होना चाहिए। तो इंटीरियर की डेफिनेशन कि वहां पे एक ओपन एक सेट एग्जिस्ट करेगा यू ए के लिए, और ये वी हमने बी के लिए लिया, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड यू इज सबसेट ऑफ ए, और उसी तरह से एक्स बिलोंग्स टू बी। ये सिंपल डेफिनेशन आ गई। अब एक्स यू जो ए यू जो है वो ए में ए के अंदर भी है, और जो बी है वो भी बी के अंदर है। ठीक है, तो यू और बी क्या है हमारे, ओपन सेट है, तो इनकी इंटरसेक्शन भी क्या होगी, ओपन होगी। ये पढ़ रखा है हमने, ओपन सेट का इंटरसेक्शन ओपन ही होता है। और साथ में एक्स यू में भी है एक्स बी में भी है, तो इनकी दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। ठीक, और अगर एक्स यू का ए का सबसेट है, वी बी का सबसेट है, तो यू इंटरसेक्शन वी जो होगा दैट आल्सो भी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये रिजल्ट लगा दिया हमने, इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन यू इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। गॉट इट। अब अभी एक्स इसके अंदर है, ये वाला रिजल्ट, एक्स बिलोंग्स टू दिस, ये ओपन सेट है और ओपन सेट इसके अंदर कंटेन है, तो फिर किसकी डेफिनेशन लगी, इंटीरियर की। एक्स क्यू इसका इंटीरियर हो गया, इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, क्योंकि इसके पास एक ओपन सेट मिल गया, और वो ओपन सेट इस एक्स को पूरा कंटेन कर रहा है, और ये किसके अंदर है, पूरा पूरा ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो इट मीन दैट एक्स किसको बिलोंग कर गया, इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब एक्स कहां से लेके चले थे हम, एक्स इसमें लेके चले थे,
एक्स हम लेके चले थे इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी, और वो किसका सबसेट हो गया, इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब उल्टा करेंगे, यहां इसमें एक्स लेके चलेंगे। सो लेट एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर वही डेफिनेशन, एक ओपन एक्स सेट एग्जिस्ट करेगा डब्ल्यू, जो एक्स को कंटेन करेगा, और डब्ल्यू पूरा तरह ए इंटरसेक्शन बी में होना चाहिए। ठीक। अब यू अगर इंटरसेक्शन में है इसकी, मतलब ये ऐसे है इंटरसेक्शन, ए है ये बी है, यहाँ पे है यू, तो यू ए में भी है और ए यू बी में भी होगा। सो डब्ल्यू इज, यू नहीं लिया डब्ल्यू लिया, सॉरी, डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ ए एंड डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ बी। और यहां से क्या प्रूव हो गया कि एक्स डब्ल्यू में है और डब्ल्यू ए में है, और डब्ल्यू क्या है, ओपन है, तो इट मीन दैट एक्स कहाँ चला गया, इंटीरियर ऑफ ए में। उसी तरह से एक्स डब्ल्यू में है, डब्ल्यू ओपन है, और ओपन किसके अंदर है, बी के अंदर, तो एक्स कहाँ हो गया, इंटीरियर ऑफ बी। तो एक्स इंटीरियर ऑफ ए में भी है, इंटीरियर ऑफ बी में भी है, तो डेफिनेटली इसकी इंटरसेक्शन में भी होगा। तो यही प्रूव करना था। ठीक। सो व्हाट वी हैव प्रूव कि इंटरसेक्शन ऑफ इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी। तो दोनों को कंबाइन करके हमने ये प्रूव कर दिया कि इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी। अब हमने एक एग्जांपल देना है जिसमें इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए बी, ए यूनियन बी। तो ए ले लिया मैंने ये, और बी ले लिया मैंने ये। अब आपको इनके इंटीरियर निकालने तो आ ही जाएंगे। और ए यूनियन बी क्या बनेगा, ये 0 to 1 है और ये 1 to 2 है, ये 0 to 1 है और ये 1 to 2 है, तो डेफिनेटली ये क्या बन जाएगा, 0 to 2। ठीक। तो अब इंटीरियर ऑफ ए क्या होगा, अभी ऊपर डिस्कस किया हमने, इंटीरियर ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1 क्या बनेगा, ओपन इंटरवल 0 1। बी का क्या बन जाएगा, इंटीरियर ऑफ बी बन जाएगा ओपन इंटरवल 1 2। और इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी क्या बनेगा फिर, क्लोज इंटरवल 0 to 2 है, तो ये हो जाएगा ओपन इंटरवल 0 to 2। अब इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी, तो क्या बनेगा, 0 to 1 और यूनियन 1 to 2। तो आप खुद ही देख लो, 0 to 1, 0 to 1 और 1 to 2, तो क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे वन इंक्लूडेड नहीं है, वन ना तो इसमें आया ना वन इसमें आया, तो इट मीन दैट ये 0 to 2 के बराबर नहीं हो सकता, इट्स नॉट इक्वल टू 0 2। और 0 to 2 किस क्या है, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी है, तो इससे क्या प्रूव हो गया, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इस तरह के ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब एक प्रॉब्लम और जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि let X be a metric space and show that any two distinct points in X can be separated by the open sphere in the following sense. If X and Y are the two distinct points in X, then there exists a disjoint pair of open spheres, each of which is centered on one of the points. तो जैसे हमने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए एक्स और वाई, ठीक, दिए ही है क्वेश्चन में, तो दोनों का मीट्रिक, दोनों का डिस्टेंस जो मान लिया मैंने आर है, डिस्टिंक्ट है तो जीरो हो नहीं सकता आर, तो आर इज ग्रेटर देन 0। तो दोनों का हमने स्फीयर ले लिया। ठीक। ये हमारे पास एक, ये हो गया एक्स, ये एक्स हो गया, और ये हमारा वाई हो गया। ठीक। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ओपन स्फीयर बना लिया, और इसका रेडियस कितना रखा, r/2। इसका बना दिया हमने, इसका रेडियस कितना बनाया हमने, r/2। ठीक। तो ये ओपन स्फीयर एक्स पे हो गया जिसका रेडियस r/2, और दूसरा वाई के ऊपर जिसका r/2। तो ओपन सेट है, ओपन स्फीयर है, दीज आर द स्फीयर्स आर डिसजॉइंट। देखें
लग ही रहा है प्रैक्टिकली कि डिफरेंट है, पर हम प्रूव कर देते हैं कि डिफरेंट है वाकई ये, ग्राफिकली तो लग ही रहा है। अब मान लेते हैं कि दोनों आपस में ये डिसजॉइंट नहीं है, तो कोई ना कोई का एलिमेंट कॉमन होगा, तो जेड ले लिया हमने कॉमन, कि जेड इन दोनों की इंटरसेक्शन में है। तो जेड का डिस्टेंस एक्स से r/2 से छोटा होगा, और जेड का डिस्टेंस, क्यों, ठीक है, एक्स अगर इंटरसेक्शन में है तो वो एक्स इस ओपन स्फीयर में भी होगा, इसमें भी होगा, एक यहाँ पे लाइन डाल सकते हैं, देन जेड बिलोंग्स टू s/2 ऑफ एक्स एंड जेड बिलोंग्स टू ऑफ वाई। तो डेफिनेटली जेड और एक्स का डिस्टेंस जो होगा r/2 से कम होगा, और जेड और वाई का डिस्टेंस भी r/2 से छोटा होगा। तो यहां से हमने ट्राइंगल इनक्वलिटी लगा दें, तो मेट्रिक ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू मेट्रिक ऑफ एक्स जेड प्लस मेट्रिक ऑफ जेड वाई। तो ये इसका जो डिस्टेंस है वो 1/2 है, इसका r/2 है, इसका भी r/2 है, तो व्हाट वी गेट इज लेस देन इक्वल टू r/2, r/2 इज इक्वल टू r। तो यहां से क्या प्रूव कर दिया हमने कि दोनों का जो मेट्रिक है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो एक्स वाई से r से कम है। लेकिन यहाँ पे क्या लिया था हमने, इसका r लिया था, ठीक है, तो विच इज कंट्राडिक्शन टू मेट्रिक ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू r। तो आई थिंक अब हमारे पास 1 मिनट बचती है, तो हम बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो इफ यू वांट टू say something, then you can ask.